नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे इंडियन मार्केट का। तो दोस्तों, यदि आपने देखा होगा चार्ट को, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखा होगा आपने, तो किस प्रकार से पिछले सेशन में, पिछले वीक में हमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला। अब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद इस मूवमेंट के बाद प्राइस जो है किस प्रकार से बिहेव कर सकती है, उसके बारे में इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। साथ में प्राइस का बिहेवियर क्या है, प्राइस आने वाले सेशन में यदि प्राइस ने अच्छा ब्रेकआउट किया, तो कहाँ तक मोमेंट मिलने का स्कोप है। साथ में दूसरा सिनेरियो, यदि प्राइस ने वहाँ से उसको इस सपोर्ट ज़ोन को उसे रेजिस्टेंस ज़ोन के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस नीचे आती है, तो नीचे किस लेवल तक जो है प्राइस गिर सकती है, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो साथ में दोस्तों, इसमें इस सेशन में हम प्राइस एक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे, जो कि ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को बने रहिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करें हमारा आज का एनालिसिस। आज हम बात करेंगे ओनली फॉर इंडियन मार्केट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, हम अपने इंडेक्स पे आ गए हैं। निफ्टी के इंडेक्स पर फ्यूचर का इंडेक्स है। यहाँ पर इस चार्ट का हम आज एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, चार्ट पर आप देख सकते हो कि पिछले वीक में किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, ये एक सपोर्ट जोन के पास आई है। जैसा कि आप जानते हो कि पिछले 2-3 वीक में आपने देखा होगा कि ये डोजी टाइप का जो है कैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा था। और ये जनरली जो है, ये सपोर्ट के पास जब ये बनता है डोजी टाइप का कैंडल, तो एक डिसीजन मेकिंग कैंडल होता है। समझ रहे हो? तो इस कैंडल से यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगातार जो है, यहाँ पे किस प्रकार से डोजी टाइप के कैंडल बन रहे थे। और एक सेशन के बाद देखिए किस प्रकार से प्राइस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया है। और ब्रेकडाउन के बाद जो है, यहाँ पर किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ जो है प्राइस ने फिर उस सपोर्ट जोन को ऊपर की तरफ जो है क्रॉस किया है। यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पर जो बाइंग मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है धीरे धीरे। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। यदि चार्ट को थोड़ा सा और इन डेप्थ में एनालाइज करो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 24,700 के आसपास का जो लेवल है, 24,500 के आसपास का जो ये आपको जो लेवल दिखाई दे रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करेगा। क्योंकि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस किस प्रकार से इस जोन के पास आकर जो है यहाँ पे ठहर रही है, और यहाँ से सपोर्ट लेके, यहाँ से डिमांड लेके जो है प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। ठीक है? तो हम अभी कहाँ पर हैं? हम कहें तो एक टाइप के हम एक रजिस्ट्रेशन जोन के पास है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है 24,000 का जो आपको लेवल दिखा है, 24,500 का जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है, हम रजिस्ट्रेशन जोन के पास है। ठीक है? और साथ में यदि आप यहाँ पे RSI को देखो, तो RSI जो है किस प्रकार से 40, यहाँ पे देखो 44 के पास है। ठीक है? यानी कि हमने प्राइस को देखा, हमने RSI को देखा, और साथ में यदि आप यहाँ पे वीकली में वॉल्यूम का एनालिसिस करो, वॉल्यूम का, तो आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, यहाँ पे इस सेशन से यहाँ पे कंपेयर करो कि जब जब प्राइस में यहाँ पे डिक्लाइनिंग आ रही है, यानी कि जब जब प्राइस यहाँ पे एक ड्रॉप बना रहा है, ठीक है, इस ड्रॉप के दरमियान यदि आप वॉल्यूम पे नज़र डालो, तो वॉल्यूम जो है एडवांस होता हुआ नज़र आ रहा है। और जब जब प्राइस जो है, ये देखो, ये ड्रॉप के बाद जब ये प्राइस बेस बना रही है, तो इस बेस के दरमियान जो है वॉल्यूम क्या है, एकदम कम है। यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बाइंग की तुलना में, बाइंग की तुलना में सेलिंग की वॉल्यूम ज़्यादा है। राइट? उसी प्रकार यहाँ पे देखो, ये बेस बनने के बाद जब फिर से प्राइस ड्रॉप कर रही है, ड्रॉप में वॉल्यूम हमें अधिक मिला। ठीक है? और इस ड्रॉप के बाद प्राइस ने फिर पिछले वीक में एक बेस बनाया था, है ना, अच्छा सा एक पुल बैक दिया ऊपर की तरफ। लेकिन इस पुल बैक में जो इतनी पावर नहीं है जो इसके वॉल्यूम को जो है टक्कर दे सके। यानी कि हम अभी यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि हम अभी जो है यहाँ पे बेयर जोन में है। ठीक है? जब तक ये RSI आपको दिखाई दे रहा होगा, जब तक ये RSI अपने 50 के लेवल को, वीकली वीकली चार्ट पर RSI का 50 का लेवल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखो चार्ट पर, जब तक जो है ये RSI
अपने 50 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाए, है ना, तब तक जो है हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये कि यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं अपने इंडियन मार्केट में, तो हमें कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो ये कि यहाँ पर यदि आप इस चार्ट को देखो तो प्राइस में हम अभी कहाँ पे, रेजिस्टेंस जोन के पास है। ठीक है, हम यहाँ पर आने वाले वीक में यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाए, मार्केट बुलिश कैंडल बना के इसको प्राइस टेस्ट करे, फिर प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, अगर इस प्रकार से होता है, साथ में इस दरमियान यदि ये जो आपको RSI दिखाई दे रहा है 45 के पास है, ये जो है अपने 50 के लेवल को ऊपर की तरफ जो है क्रॉस करे, बुल जोन में जाए, ये जो है ज़रूरी है। तब जो है हम यहाँ पर बुलिस के लिए तैयार होंगे। हम किसी एक कैंडल के बेस पर जो है हम सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे बुलिस कैंडल स्ट्रॉन्ग बना है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हमें कुछ कंफर्मेशन की भी आवश्यकता होती है। समझ रहे हो, हम जब भी काम करते हैं तो ट्रेंड के अगेंस्ट में काम नहीं करते, ट्रेंड के साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए, हमें कंफर्मेशन ये चाहिए कि प्राइस के साथ साथ प्राइस ऊपर ब्रेकआउट हो बुलिस के लिए, यदि हम रेडी है तो। ठीक है, इसके साथ साथ यदि यहाँ पे RSI भी अपने 50 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ये भी जरूरी है। ठीक है, ये तो हुआ बुलिश सिनेरियो। अब हम बात करते हैं बेरिश सिनेरियो क्या है। बेरिश सिनेरियो की बात करें तो आप सभी चार्ट पर देख ही रहे हो, मैं इसको हटा दूं, आप सभी चार्ट पर देख रहे हो कि किस प्रकार से प्राइस जो है ड्रॉप बेस ड्रॉप का फॉर्मेशन बना रही है। देखो यहाँ पे प्राइस एक ड्रॉप बनाया, बेस बनाया, ड्रॉप बनाया, बेस बनाया। अब इस बेस से यदि प्राइस यहाँ पर हमें ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ से हमें सेलिंग आती है, यहाँ से यदि हम सेलिंग आती है, तो यहाँ पे सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आए और यहाँ पे कुछ दिनों तक ठहरे, कुछ वीक तक ठहरे, एक वीक 2 वीक तक ठहरे, और प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स करे। इसके साथ साथ प्राइस यहाँ से रिवर्स करे, इसके साथ साथ यहाँ पे जो RSI है वो 50 के लेवल को छू के नीचे आ जाए, 50 या 60 के लेवल को छू के नीचे जाए, तो यहाँ पर जो है हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर के लिए, सेलिंग मोमेंट के लिए हमें कुछ लेवल्स हैं उसको ध्यान में रखने होंगे। पहली बात तो ये, यदि हम यहाँ पे बेयर मोमेंट चाहते हैं तो इस लेवल को जो है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा 22,000 का लेवल, जहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया है, इसको नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करना होगा। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने के साथ साथ जो है अपने आप को नीचे बनाए रखना भी जरूरी है। ठीक है, नीचे ब्रेक डाउन करने के साथ साथ जो है यहाँ पर ऐसे इस प्रकार का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस नीचे आए, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट पर हमने कुछ एनालिसिस किया, इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हम जो है अभी बेरिश हैं। हम बुलिश कब होंगे, जब हम कंफर्म होंगे। कंफर्म कब होगा, जब ये RSI 50 के ऊपर क्रॉस करेगा, साथ में ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से रेजिस्टेंस जोन के पास है, इसको ब्रेकआउट करे ऊपर, ये जरूरी है। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये जो 3 लेवल है हमें ध्यान रखना है। यदि हम बुलिश मोमेंट की बात करते हैं तो ये 24,500 का लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 24,000 के 400 के 500 के आसपास का जो लेवल है, आप देख सकते हो। ओके, और यदि हम बेरिश मोमेंट की बात करते हैं तो इसको रेजिस्टेंस जोन के रूप में यदि प्राइस आए यहाँ से नीचे, तो जो है हम अपना अपॉर्चुनिटी इसमें देखेंगे। ओके, तो ये हुआ वीकली चार्ट का। अब हम बात करते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट पर प्राइस जो है किस प्रकार से बिहेव करती है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप डेली चार्ट को देखोगे तो किस प्रकार से प्राइस अपने 24,100 के लेवल के पास है ना, रेजिस्टेंस जोन के पास से अच्छे से यहाँ पे बिहेव करते हुए नज़र आ रही है। अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ ये प्राइस एडवांस हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे दिखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम में कमी आ रही है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है डिक्लाइनिंग हो रही है, बुलिश वॉल्यूम बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम में कमी आ रही है। साथ में आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार से हम एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, यानी कि जो जोन पहले एक सपोर्ट जोन के रूप में काम करता था, उसी जोन को प्राइस ने ब्रेक डाउन किया, रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम किया, और प्राइस यहाँ से नीचे आई, फिर जो है हम उसी जोन के पास है। अब यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा सेलिंग आए। ठीक है, प्राइस कुछ दिनों तक नीचे ठहरे,
या फिर प्राइस जो है यहाँ से नीचे की तरफ करेक्ट करे। दो सिनेरियो हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी हम यहाँ पे बुलिश मोमेंट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पे एक छोटे लेवल को मार्क करते हैं। यदि यहाँ पे आप RSI को देखो तो RSI पे आप कुछ यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है 60 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट यदि ऊपर की तरफ होगा, सपोज कि ब्रेकआउट यदि ऊपर की तरफ हो, इसके साथ साथ यदि हमें मोमेंटम का भी सपोर्ट मिले, कि जो RSI जो है 65 के ऊपर जो है क्रॉस करके जाए, तो जो है हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। ओके, हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनालाइज किया कि हमने देखा कि वीकली चार्ट पर जो RSI है वो 45 के पास है, यानी कि उसमें अभी हमें ऐसा हमें दिख रहा है चार्ट पर कि वहाँ पे बेरिश है। ठीक है, और हम यहाँ पर एक टाइम फ्रेम नीचे आए, डेली टाइम फ्रेम पर आए, तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो है अपने 50 के लेवल को ऊपर की तरफ जो है क्रॉस कर दिया है, यानी कि इस डेली चार्ट का प्रभाव वीकली चार्ट में जो है आने में थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, तो हम जो है धीरे धीरे बुल जोन में प्रवेश कर रहे हैं, हमने इस चार्ट को देखने से मालूम पड़ा। हमें यहाँ पे बुलिश मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी स्ट्रॉन्ग है नहीं, बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम अभी 50 के लेवल के पास है, समझ रहे हो। तो प्राइस जो है यदि हम यहाँ से बुलिश मोमेंट की बात करते हैं तो उसी प्रकार से परफॉर्म करना होगा। कैसे? इस प्रकार से प्राइस अपने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करे ऊपर, है ना, टेस्ट करे, यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस ऊपर जाए, ये जरूरी है। ठीक है, अगर दूसरा सिनेरियो ये होगा कि प्राइस अगर इसको रेजिस्टेंस जोन के रूप में एक्सेप्ट करती है और यहाँ से प्राइस रिवर्स करती है ना, जैसे ड्रॉप बेस का ऐसा फॉर्मेशन बनाकर प्राइस जो है नीचे आती है, तो अपना नेक्स्ट सपोर्ट जो है यहाँ पे देख ही रहे हो 22,000 का लेवल। ठीक है, और 24,000 का रेजिस्टेंस, 24,500 के आसपास का देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे 24,100 का लेवल जो है अच्छा बैठ रहा है। ओके, अगर यहाँ पर प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस से नीचे रिवर्स होके आती है, साथ में इसके साथ में ध्यान हमें ये भी रखना है कि यहाँ पे जो ये RSI आपको दिखाई दे रहा है 60 के पास से यदि RSI घूम जाता है नीचे, तो जो है यहाँ पर बेरिश मोमेंट जो है मिल सकता है। तो ये जो दो सिनेरियो है आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स का। ठीक है, तो निफ्टी बैंक इंडेक्स के फ्यूचर के बारे में आज हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो बैंकिंग इंडेक्स में, यहाँ पे देखो प्राइस, सबसे पहले हम आते हैं वीकली चार्ट पर, ब्रॉड पिक्चर में, कि ब्रॉड पिक्चर में क्या हुआ है। तो देखो इस सेक्टर में भी, इस इंडेक्स में भी हमें उसी प्रकार का मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हो कि प्राइस किस प्रकार से हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिला है पिछले वीक में, और प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रही है, आइए उसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात, तो आप सभी यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस ने किस प्रकार से जो है सपोर्ट लेकर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जो है गई है। ओके, हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग मिली, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लेवल से हमें किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिला है। अब हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले प्राइस को देखो, तो प्राइस हमें काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है, बुलिश, एकदम बुलिश कैंडल पिछले वीक में। ओके, और आप देखोगे कि सपोर्ट जोन के पास यहाँ पर देखो एक पिन टाइप का जो है कैंडल बना हुआ। इसको हैमर हम नहीं बोलेंगे, हैमर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हैमर की जो क्राइटेरिया होती है ना, हैमर की क्राइटेरिया होती है वो जो है थोड़ा सा इसमें अलग है, क्योंकि जो है इसका मेजरमेंट जो है भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से पिछले एक दो तीन वीक से जो है डोजी टाइप का कैंडल जो है सपोर्ट के पास बन रहा था, और एक सेशन के बाद प्राइस ने जो है पिछले एक वीक, 2 वीक, 3 वीक के डोजी के कैंडल को जो है इस कैंडल से ऊपर जो है ब्रेकआउट करता है। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे कुछ आपको बता रहा हूँ, देखो
किस प्रकार से प्राइस ने ये जितने भी ये डिसीजन मेकिंग कैंडल बनने हैं इसके ऊपर जो है ब्रेकआउट दिया है, क्लोज हुआ है ऊपर इस वीक में, यानी कि अच्छा बुलिश साइन है। साथ में यदि आप यहाँ पे आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है 50 के पास है, 50 के नीचे है, ठीक है। और इस दरमियान वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। लेकिन हमें क्या करना है, हम अभी क्या हैं, हम अभी एक रेजिस्टेंस जोन के पास है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 57,100 के लेवल का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली, सप्लाई मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चांस है कि प्राइस यहाँ पे आकर कुछ दिनों तक जो है, कुछ वीक तक ठहरे या फिर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस जोन के रूप में एक्सेप्ट करे, ठीक है। अगर प्राइस आने वाले सेशन में आने वाले सेशन में प्राइस यदि इसको बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके जो है प्राइस इस प्रकार से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाए, तो ही जो है हम बुलिश मोमेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, पहली बात तो ये। इसके साथ साथ ये ब्रेकआउट के साथ साथ ये आपको दिखाई दे रहा हो 50 का लेवल, देखो यहाँ पे इसके प्रीवियस हिस्ट्री में जाके देखोगे आप लोग तो 50 का लेवल कितने अच्छे से काम कर रहा था, देखो कितने अच्छे से इसको संभाल के रखा था प्राइस को। तो इसके ब्रेकआउट के साथ साथ ये 50 के लेवल के ऊपर भी जाए आरएसआई और अपने आप को बनाए रखे 50 के ऊपर, ये जरूरी है बुलिश मूवमेंट के लिए। ओके, दूसरी बात, बेरिश मूवमेंट की बात करें तो वही करना है, इस प्राइस जो है इस जोन को, है ना, यहाँ से प्राइस जो है सेलिंग आए, कैसे, यहाँ पे देखो प्राइस जो है यहाँ से इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करे, फिर यहाँ से जो है इस प्रकार से ड्रॉप बेस, है ना, ड्रॉप बेस ड्रॉप का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस नीचे आए, ये जरूरी है। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा यही है, देख सकते हो, ठीक है, 47,000 आसपास का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर आप आए हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो वहाँ पे 3 कैंडलस्टिक को मार्क किया था, डोजी टाइप के कैंडलस्टिक बन रहे थे, उस कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे आकर देखते हो एक टाइम फ्रेम नीचे, तो ये सभी जो सेलिंग प्रेशर थी उसको जो है यहाँ पर किस प्रकार से नेगोशिएट करते हुए जो है ऊपर जा रहे हैं, और कैसे ऊपर जो है क्लोज दिया है अपने। ओके, और साथ में इस क्लोज के दरमियान आप देखोगे कि वॉल्यूम भी हमें काफ़ी अच्छा एडवांस होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में जो आरएसआई जो है 50 के अबव है, ऊपर है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं, छोटे लेवल के बारे में बात करते हैं, ये तो वीकली लेवल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो हम छोटे लेवल की बात करें तो यहाँ पे एक लेवल जो है यहाँ पे एक छोटा हो गया। ओके, अब हमें मोमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम बुलिश मोमेंट की बात करेंगे। उसके लिए प्राइस को यहाँ से यहाँ से अच्छा बुलिश कैंडल बनाते हुए जो है हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाए ना, और इस प्रकार से प्राइस इसको ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके जो है प्राइस ऊपर जाए। इसके साथ साथ ये जो आर एस आई आपको 50 के ऊपर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा साइन है ना, बुलिश साइन है। एक बार आर एस आई ये 50 से ऊपर हो, 60, यहाँ पे देखो बार बार आर एस आई जो है 60-65 से घूम जा रहा है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे आर एस आई के ऊपर, तो बार बार जो है आर एस आई 60-65 से घूम जा रहा है। ओके, तो हमें ध्यान क्या रखना है उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान हमें ये रखना है कि ब्रेकआउट हो रहा है, अच्छी बात है। इस ब्रेकआउट के साथ साथ हमें देखना है क्या ये मोमेंटम में भी ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो 60 का जो लेवल है, 60 और 40 का जो लेवल होता है वो साइडवेज रेंज होता है, साइडवेज रेंज का लेवल होता है, ठीक है।
तो ब्रेकआउट के साथ साथ यदि RSI जो है 60 के अबोव भी ब्रेकआउट करे तो हमें बुलिश मोमेंटम जो है काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पर आज इंडियन मार्केट को एनालाइज किया। हमने निफ्टी के वीकली चार्ट पर देखा कि RSI जो है 45 के पास था, ठीक है, यानी कि 50 के नीचे था। हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को देखा वीकली चार्ट पर कि RSI जो है कहाँ पर था, 45 के आसपास था, 47 के आसपास, यानी कि 50 के नीचे था। और हमने दोनों चार्ट पर, डेली चार्ट पर देखा कि RSI जो है 50 के ऊपर। तो हम ये क्या निष्कर्ष निकालते हैं, हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर जो है अभी प्राइस क्या है, बेरिश में है, और छोटे टाइम फ्रेम पर जो है प्राइस डेली चार्ट पर जो है धीरे धीरे जो है बुल जोन में प्रवेश कर रहा है ना, धीरे धीरे। और एक आप देखोगे, आपने नोटिस किया होगा कि प्राइस जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास है, चाहे आप निफ्टी में देखो तो, चाहे आप बैंक निफ्टी में देखो तो आने वाले सेशन में किस प्रकार का मोमेंट हो सकता है, आप यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। अंदाज़ा ये लगाना है कि आप सभी ने अभी देखा कि हम किस प्रकार से एक सप्लाई जोन के पास है, ऐसा जोन जहाँ पर हमें प्रीवियस सेशन में हमें सेलिंग मिली हुई है, चाहे इस चार्ट पर देखो चाहे निफ्टी के चार्ट पर देखो। तो यहाँ पर एक चांस है कि प्राइस थोड़ा सा कुछ दिनों तक रहे और प्राइस वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट कर, ठीक है। उस करेक्शन के दरमियान हमें देखना ये है कि क्या उस करेक्शन की इंटेंसिटी क्या है, उस फॉलिंग की जो पावर है वो किस प्रकार से है, उस पर निर्भर करता है कि प्राइस इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि यदि हम बुलिश मोमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हमें वेट करना होगा इसीलिए क्योंकि हम जो है अभी बुलिश जोन में आए हैं, लेकिन अभी मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। एक बार RSI जो है ओवरबॉट होने लग जाए तब जो है हमें अच्छा से जो है कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका हमें ध्यान रखना है। मिलते हैं एक अगले सेशन में। तो दोस्तों जैसा कि आपने चार्ट पर देखा कि किस प्रकार से हमने मार्केट को एनालाइज किया। अब इस मार्केट को एनालाइज करने के फायदे क्या है? फायदे ये हैं कि मार्केट आने वाले वीक में यदि कुछ इस प्रकार से मूवमेंट दे, चाहे अप मूवमेंट दे, चाहे डाउन मूवमेंट दे, तो हम अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं कि प्राइस जो है, यदि प्राइस ने अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है, तो उसके मूवमेंट का स्कोप कितना है, ठीक है? ऊपर रेजिस्टेंस ज़ोन कहाँ है, ऊपर सप्लाई ज़ोन कहाँ है, हमको ये पहले से मालूम पड़ जाता है। यदि प्राइस नीचे की तरफ जो है ब्रेकडाउन दे, नीचे गिरे, तो कहाँ तक प्राइस गिर सकती है, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है, इसके बारे में हमें मालूम पड़ जाता है। तो ये जो फ़ायदे हैं एनालिसिस करने के, ये हमें फ़ायदे मिलते हैं। मार्केट जो है जब मूवमेंट करता है तो हमें आश्चर्यजनक जो है नहीं होता है कि मार्केट ये क्या कर रहा है। हम अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो हम हमेशा आपके लिए लेके आते रहते हैं। यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।